ये बच्चा भी कह रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। और मैं खुल के कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। याद रखिएगा, दुनिया जान ले और समझ ले माए हैं जो गैरतदार बेटों को जन्म दे रखी है, और जाओ दुनिया हैरत में है। यही तो वजह है कि दुनिया परेशान है कि हमने हर तरीके से कोशिश करनी है, इश्क रसूल नहीं निकाल पाए हैं। हमने शक्लें बदल दी, हमने लिबास बदल दिए, हमने तरीके बदल दिए, हमने लुक में बदल दिए हैं, लेकिन इश्क रसूल का ये कौन सा चिराग है जो इनके अंदर जल रखा है, जो बुझने का नाम नहीं ले रखा है, तो खुदा की कसम ये बुझ भी नहीं सकता है। इसलिए कि हमारे सीनों में इस चिराग को बरेली के इमाम ने जलाया है, और ये कह के जलाया है कि जान के इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े तबाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। कभी शराब नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, कभी कोई नशा। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? ऐद करें इंशाअल्लाह, कभी नशा, कभी नशा। कभी नशा, कभी नशा, कभी शराब नहीं पिएंगे। एक बात बताओ, दुनिया रो रही है तो हमें टोकना नहीं चाहिए, हम अपना काम करें। तवज्जो है ना? मैंने क्या बात कही? मैंने कहा शराब नहीं, मैं बात बेटी पे कर रहा हूं। बेगैरत उन्हीं की बहन बेटियां होती हैं जिनके बाप और भाई बेहोश रहते हैं। सबसे बड़ी वजह है बेटियों के मुर्तद होने की। और लेकिन हम यही कहते रह गए, बराबरी का रिश्ता ना मिला। एक तो बराबरी का और दूसरा बिरादरी का। पता नहीं सैयद बना बैठा है। हाँ, बेटियों की उम्रें निकल रही हैं, लेकिन इसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ रही है। कहा जाए शरीफ बच्चा देख के बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। मौलाना तुम क्या जानो, 4 लोगों में उठता बैठता हूँ, 3 लोग मुझे भी जानते हैं। कोई कहेगा नहीं कौन आदमी दामाद बना लिया है, किसको दामाद बनाया? मैंने कहा चल ठीक है यार, आज तेरा दौर है ना, नाक पे मक्खी नहीं बैठ रही है, आज किसी शरीफ को दामाद बनाएगा। लोग सवाल करेंगे, यही वजह रहती है 30 साल बेटी की उम्र आ गई है, रिश्ता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसे बराबरी का मिल ही नहीं रहा है। अगर किसी गरीब शरीफ के हाथ में बेटी का हाथ दे देता तो इसकी नाक कट जाती। आज जो गैर मुस्लिम के साथ इसकी बेटी मुंह काला करके चली गई है, इसमें कौन से इज्जत पे 4 चांद लग गए हैं, इसमें कौन सी आबरू बच गई है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, मौलाए कायनात ने कहा था कि जब बेटी जवान हो जाए रिश्ता करने में जल्दी कीजिएगा, इसलिए कि जब बेटियां जल्दी ब्याह दी जाती है तो जिम्मेदारी उतर भी जाती है और इज्जत खुदा के करम से बच भी जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह क्या खबरों पे खड़े होकर के दुनिया का हिसाब लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कहते चलो जल्दी लेके चलो। कोई कहता कंधा नहीं मिला, कोई कहता मैं भी कंधा लगा लूं, कोई कहता जरा तोड़ के लेके चलो, कोई कहता इतनी देर लगा दी है, कब दफन करेंगे, गर्मी लग रही है, कोई कहता बिरयानी ठंडी हो रही है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इसकी बेवफाई को समझना है तो कब्रिस्तान में कोने में खड़े होके देखना, जब आखिरी बंदा मिट्टी दे रहा होता है उसके अलावा कोई कब्रिस्तान में नजर नहीं आता है। अगर वो भी निकल आए तो सिर्फ अजान देने वाला बंदा रह जाता है। हमें तो इतना भी वक्त नहीं मिलता है कि अपनों की कब्र पे घंटा 2 घंटा बैठ जाए, उसकी तसल्ली के लिए वहां बैठ के 2-4 मिनट कुरान की तिलावत करने लग जाए, नात खानी करने लग जाए। इनके लिए तुमने रब रसूल को नाराज किया है, जो 2 मिनट तुम्हारी कब्रों पे नहीं बैठ सकते हैं, 2 मिनट तुम्हें दिलासा नहीं दे सकते हैं, 1 मिनट की तसल्ली के लिए तुम्हारी कब्र
पे ठहरने को तैयार नहीं है। इनके लिए रब रसूल से नाराजी कर रहे हो, इनके लिए अल्लाह को नाराज कर रहे हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, आखिरत की फिक्र कर लो। तुम ये सोचते हो कि मैयत को तुम कब्रिस्तान लेके जाते हो, वल्लाह गलत सोच रहे हो। तुम मैयत को नहीं बल्कि मरने वाला तुम्हें कब्रिस्तान लेके जा रहा है। तुमने उसे कब्र नहीं दिखाई है बल्कि उसने तुम्हें कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया है। गोया वो कंधे पे चढ़ के बता रहा है, ओ लोगों देखो तो सही, आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हें आना पड़ेगा। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी लगेगी। आज मुझ पे मिट्टी डाली जा रही है, कल तुम पे मिट्टी डाली जाएगी। और तैयारी करते रहना, तैयारी करते रहना। मैं भी तुम्हारे साथ रहता था, मेरे भी साल भर के सपने थे, मेरे भी 20 साल के इरादे थे, लेकिन सारे चकनाचूर हो गए। ये देखो मेरी सांसों की माला टूट गई है, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। एक दिन तुम्हें भी ऐसे आना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें भी ऐसे आना पड़ेगा। हम कितने बेहिस हो गए हैं, हम कितने बेगैरत हो गए हैं। क्यों शराब पीता है का दोस्त ने पिला दी थी, क्यों गाने सुन रहा है का यार ने सुनवाए थे, का दाढ़ी क्यों मुंडा दी का दोस्त ने कहा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए दाढ़ी मुंडा दी तुमने, तुम्हारे यार ने कहा है, इसलिए तुम गानों पे नाचते रखे, तुम्हारे यार ने कह दिया है, इसलिए शराब पीने लगे, दोस्त ने पिला दी थी। मगर खुदा की कसम खा के बता, तुमने भी जनाजे उतरते देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। जब कब्र में मैयत को उतारा जाता है, बड़ी तेजी से उतारने के बाद लोग ऐसे दौड़ते हैं कब्र से कि कहीं इनको नीचे ना रोक लिया जाए। मुझे बता तो सकी, जो तुझे अपना कहते थे ये तो 2 मिनट तेरे साथ रुकने को तैयार नहीं है, जो तुझसे गुनाह कराते रखे ये 1 मिनट तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। लाइट चली जाए तो कमरे में डर लगता है, डर लगता है अंधेरे में। अगर घर में कोई ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। कब्र तो वो ठिकाना है जो कीड़ों का घर है, सांप का घर है, बिच्छू का घर है। पता क्या तैयारी तूने की है उसके लिए। और खुदा की कसम, अजीब मंजर होता होगा जब तख्ते लगाए जाते हैं, सारे पीछे हट के खड़े हो गए हैं, बारी आखिरी तख्ते की आ गई है। जब आखिरी तख्ता लगता है कब्र अंधेरे से भर जाती है। और फिर वो यार जिनके लिए हमने गुनाह किए हैं, जिनके लिए हमने रब की नाफरमानियां की है, ये चारों तरफ से खड़े होकर कहते हैं पहले मिट्टी इधर डालो, सुराख इधर रह गया है, इधर भी मिट्टी डालो, इधर कम रह गई है। एक एक सुराख तलाश करके बंद करा रखे हैं। आज कोई यार तेरा साथ देने के लिए लगी है। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब कब्र का अंधेरा होगा, यार मनो मिट्टी डाल जाएंगे, फिर बता कब्र में कौन आएगा, कौन तुझे बचाएगा। आखिर में यही कहना पड़ेगा, जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कब्र में मेरा नबी आया करता है, तब मुस्तफा आते हैं। अगर सुन, मुस्तफा ही आएंगे तो ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने।